नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी वीडियो चैनल में। दोस्तों जीके साइंस एंड करंट अफेयर्स के टॉप 500 प्रश्न दोस्तों, जी हाँ, ये मास्टर वीडियो मैं स्पेशली बना रहा हूँ आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन ग्रुप डी। बहुत ही सीरियस होकर आपको इन 500 प्रश्नों को लगाइएगा और मैं दावे के साथ कहता हूँ दोस्तों, बहुत सारे प्रश्न दोस्तों आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेंगे। टोटल इस संकलन में मैंने आपके लिए 500 प्रश्न लिए हैं और निश्चित तौर पे इसमें आपको करंट अफेयर, जीके, साइंस के सभी 500 प्रश्न मिलेंगे और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों हैं सभी के सभी। दोस्तों आपको इसका पीडीएफ भी मैं अवेलेबल करा दूंगा। देखिए यहाँ पे टोटल 500 प्रश्न, देखिए यहाँ पे टोटल 500 प्रश्न लिए गए, एक भी प्रश्न को छोड़िए मत, सारे के सारे प्रश्नों को लगा। सबसे पहले क्वेश्चन से पूरे प्रश्नों को देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि मास्टर वीडियो है, लेकिन हाँ, एक बार आप पूरा देखेंगे तो निश्चित तौर पे आपके अपकमिंग जो ग्रुप डी एग्जामिनेशन है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से फंसने वाले हैं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया दोस्तों कहाँ पे स्थित है? क्वेश्चन बहुत बार आया है दोस्तों, कोलकाता। और कोलकाता किस नदी किनारे बसी? दोस्तों हुगली नदी किनारे बसी, आप सभी को पता है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष, ये प्रश्न पूछा। जितने भी प्रश्न इसका संकलन है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इनका नाम था डॉक्टर धृति बनर्जी। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दोस्तों कहाँ पे स्थित है? ये दोस्तों आपका नागपुर में। कौन सा? केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान। प्रतिवर्ष विश्व किडनी दिवस का आयोजन दोस्तों कब किया जाता है? तो मार्च महीने के दूसरे गुरुवार, मतलब 10 मार्च को इस वर्ष मनाया गया, किडनी दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व किडनी दिवस 2022 का थीम, क्योंकि थीम भी पूछता है, किडनी हेल्थ फॉर ऑल, जिसका मतलब है कि सभी के लिए गुर्दे का स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। किडनी के दोस्तों अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको देखिए नेफ्रोलॉजी के नाम से जानते हैं। दोस्तों किडनी का जो काम होता है वो क्या करता है दोस्तों? रक्त को शुद्ध करने का काम करता है ना। और इसका वजन दोस्तों बहुत ही कम होता है, लगभग 150 ग्राम के आसपास। किडनी देखिए संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन सी दोस्तों? तो नेफ्रॉन। क्वेश्चन आया है बहुत बार। लड़ो या भागो हार्मोन का श्रावण दोस्तों कौन सी ग्रंथि में होता है? दोस्तों ये एड्रीनल ग्रंथि में होता है। इसमें देखिए जीके साइंस एंड करंट अफेयर्स के सारे श्रृंखलाओं को कवर किया गया है, याद रखिएगा। किडनी के खराब होने पर दोस्तों किस मशीन का प्रयोग किया जाता है? देखिए याद रखेंगे, देखिए हीमोडायलिसिस का दोस्तों प्रयोग किया जाता है जब किडनी आपकी खराब होती है। किडनी की पथरी का रासायनिक नाम दोस्तों क्या है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट इसको हम लोग बोलते हैं। अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप 2022 को दोस्तों कौन सा देश देखिए पदक तालिका में शीर्ष पे था? देखिए भारत जो था वो टॉप पोजीशन बना हुआ था। अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो मिस्र के काहिरा में देखिए इसका आयोजन किया गया था। अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप 2022 में देखिए भारत ने कितने बजे जीते? तो 7, जिसमें 4 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता। क्वेश्चन देखिए आ सकता है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक किस महिला खिलाड़ी ने शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता था? तो इनका नाम क्या था? अवनी लेखरा। एंड टोक्यो पैरा ओलंपिक में मनीष नरवाल शूटिंग में कौन सा पदक इन्होंने जीता था? तो इन्होंने देखिए स्वर्ण पदक जीता था यहाँ पे। क्वेश्चन देखिए हाल ही में अवनी लेखेरा को कौन सा पद्म पुरस्कार दिया गया? देखिए अवनी लेखेरा को देखिए पद्मश्री से नवाजा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। ओलंपिक इतिहास का में सबसे पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दोस्तों किसके द्वारा जीता गया था? दोस्तों अभिनव बिंद्रा द्वारा जीता गया था। अब तक वो टोटल 10 मेडल हम लोग जीत चुके हैं, जिसमें 8 इंडियन हॉकी टीम ने, 1 अभिनव बिंद्रा ने और 1 नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया। प्रश्न 19वां देखिए, कॉप 27 का आयोजन दोस्तों कहां पर होगा? दोस्तों ये किया जाएगा मिस्र पे। और दोस्तों मिस्र को जो किस नदी का देखिए वरदान प्राप्त है? नील नदी, जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। 6650 किलोमीटर की दोस्तों इसकी लंबाई है, इसको भी याद रखिएगा, सबसे लंबी नदी है। देखिए बीबीआईएन मोटर वाहन संधि 2022 दोस्तों कौन सा देश इसमें शामिल नहीं था? तो इंडोनेशिया शामिल नहीं था। सार्क का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे स्थित है? काठमांडू, नेपाल में। संप्रति युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच में हुआ? दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच में ये हुआ था। सूर्य किरण युद्धाभ्यास किन दो देशों के दोस्तों बीच में आयोजित हुआ था? सूर्य किरण देखो आपका भारत और नेपाल। देखिए एप्लीकेशन में एक सेक्शन है नोट्स, उसमें देखिए करंट अफेयर्स के मैंने 20 टॉपिक डाले हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं। निश्चित तौर पे ये सारे टॉपिक आएंगे और जीके के भी लगभग 10 टॉपिक मैंने डाले हुए हैं दोस्तों। मतलब जो आपके एग्जामिनेशन में टॉपिक 100% आएगा वो सारे टॉपिक आपको नोट्स में जो कि मिलेगा, आप जाके उसको फ्री में डाउनलोड करके एंड रिवीजन करते रहिएगा। तो एप्लीकेशन में नोट्स का सेक्शन है, नीचे ही आपको दिख जाएगा उसमें से। तो जैसे ये युद्ध अभ्यास वाला भी मैंने डाला, इसलिए मुझे याद आ गया, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आसियान का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे स्थित है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। देखिए यूपीआई सिस्टम लागू करने वाला देश कौन सा हो जाएगा भारत का? देखिए तो ये नेपाल हो जाएगा। नेपाल की हिमालय किन दो नदियों के मध्य स्थित है? तो काली नदी और तिस्ता नदी के बीच में है। क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार ने मातृ शक्ति उद्यमिता योजना करने की जो कि योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो हरियाणा के द्वारा दोस्तों इसको शुरू किया गया है। और मातृ शक्ति उद्यमिता योजना की शुरुआत की कब गई थी? तो 8 मार्च 2012 देखिए की गई थी यहाँ पे। मातृ शक्ति उद्यमिता योजना का उद्देश्य क्या है? महिलाओं के अंदर उद्यम उद्योग के लिए देखिए बढ़ावा, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना। भारत का पहला हेली हब, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, कहाँ पे स्टार्ट किया गया? गुरुग्राम में। ग्रेन एटीएम भी देखिए यहीं पे गुरुग्राम में ही किया गया था। आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए किन दो राज्यों के बीच समझौता हुआ है? तो ये हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के बीच में हुआ है।
आदि बद्री बांध किस नदी का दोस्तों पुनर्जीवित करेगा? तो सरस्वती नदी को। सूरज कुंड मेला का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया? फरीदाबाद में। एंड सूरज कुंड मेला 2022 का दोस्तों थीम जो राज्य दोस्तों वो कौन था? तो जम्मू एंड कश्मीर, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारत का पहला ग्रेन एटीएम, यही मैं आपको बता रहा था, जो सबसे पहला ग्रेन एटीएम दोस्तों ये गुरुग्राम। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे किया गया है? तो ये गुरुग्राम हरियाणा में। किस देश ने नागरिकों को हथियार का उपयोग करने की अनुमति देने वाला कानून दोस्तों पारित किया है? तो यूक्रेन के द्वारा इसको देखिए पारित किया गया है। नाटो की स्थापना दोस्तों कब की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी जो कि 4 अप्रैल 1950 को। नाटो का मुख्यालय कहाँ पे दोस्तों? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में हो जाएगा। दोस्तों इस क्लास का पीडीएफ आप स्टडी हिंदी मोबाइल एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली इसे सर्च कीजिए आप प्ले स्टोर पे। देखिए यहाँ पे क्लास पीडीएफ का जो सेक्शन है इसी में देखिए मैंने जूम किया, इसी में आपको सारे क्लास के पीडीएफ मिल जाते हैं। अगर कोई दिक्कत दोस्तों तो आप सिंपल इस व्हाट्सअप नंबर पर अपना नाम और ग्रुप लिख के भेज देंगे, तभी भी आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। एंड दोस्तों ई बुक वाले सेक्शन में मैंने करंट अफेयर्स 2022 का ई बुक आपको फ्री में दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं लिया है, बहुत सारे स्टूडेंट ले चुके हैं, तो जरूर से ले लीजिएगा। देखिए यही वाला ई बुक है जो निश्चित तौर पर फ्री है। बहुत सारे नोट्स वाले सेक्शन में नोट्स भी आपको मिल जाएगा। दोस्तों आपका एग्जामिनेशन भी बहुत सारे फेजेज में चलेगा। अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं लिया है, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड टेस्ट सीरीज है, बहुत सारे प्रश्न दोस्तों आपके एग्जामिनेशन में यहाँ से देखने के लिए बने हैं। एंड निश्चित तौर पे दोस्तों 100 प्रश्न आपको इसमें मिलेंगे और सारे का सोल्यूशन दिया है। निश्चित तौर पे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और आप ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे जब आप टेस्ट को लगाएंगे। तो निश्चित तौर पर 51 सेट को मार के ही परीक्षा में जाइए। अगर अपकमिंग फेजेज में आपका एग्जामिनेशन है, आप बहुत ज़्यादा स्कोर करेंगे और आपका एग्जामिनेशन में स्कोर जो होगा वो बूस्ट होगा। अगर आप चाहें तो सेपरेट भी ले सकते हैं, आप चाहें तो साइंस का ले सकते हैं, मैथ का ले सकते हैं, जीके का ले सकते हैं एंड रीजनिंग ले सकते हैं। साइंस देखिए 100 सेट है, मैथ में 51 सेट है, रीजनिंग में 51 सेट है एंड जीके सी। अगर जीके सी कमजोर है आपका तो पूरा मार्क जाइए, साइंस कमजोर है तो पूरा सेट मार्क जाइए। ये सारे सेपरेट भी अवेलेबल हैं, टेस्ट सीरीज जरूर ले लीजिएगा। एंड दोस्तों एक कॉम्बो ऑफर भी है जिसमें दोस्तों मेरे जितने भी ई बुक्स हैं वो सारे एक साथ और सारे के सारे आपको टेस्ट सीरीज एक साथ, सारे के सारे एक साथ कॉम्बो ऑफर में मिल जाएगा, जो कि एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। तो आप इसको भी जरूर से ले लीजिएगा। करनी है। पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में किस दल ने सबसे अधिक सीट जीते थे? आम आदमी पार्टी, भगवंत मान बने थे। यूएस इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2022 किसे मिला? तो रिजवाना हसन ने। किस राज्य में भारत के से सबसे बड़े तैरते सौर संयंत्र का उद्घाटन दोस्तों किया गया था? तमिलनाडु। वर्ष 2022 में से किस राज्य ने नान मुथलवान योजना शुरू किया? तमिलनाडु में ही शुरू किया गया था। उंगलील ओरुवल किसकी आत्मकथा है दोस्तों? तो एम के स्टालिन, जो कि कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। भारत का पहला नेशनल फूड सिक्योरिटी म्यूजियम कहाँ पे दोस्तों? तो ये भी देखिए तंजावुर, जो कि तमिलनाडु। नेशनल डुगोंग कन्वर्जेशन सेंटर दोस्तों कहाँ पे स्थापित किया? ये भी तमिलनाडु। डुगोंग का दोस्तों क्या होगा? समुद्री गाय। पाल दाधवाव हत्याकांड किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? तो ये दोस्तों गुजरात राज्य से संबंधित है। एक ही आंदोलन किसके द्वारा दोस्तों हुआ? तो मोतीलाल और तेजावत। तारापुर संग्रहालय किस राज्य से संबंधित है? तो ये बिहार राज्य से संबंधित है। जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919। दोस्तों सभी प्रश्नों को देखिएगा, मैं थोड़ा सा आपका समय लूंगा क्योंकि मैं मास्टर वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा समय लग सकता है। एंड दोस्तों प्लीज इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करना, जो लगातार मुझे प्रेरित करना है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों वही सारे कंटेंट आपको डिलीवर करूँ जो मोस्ट एक्सपेक्टेड आपके परीक्षा के लिए बन सकते हैं। तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी की लगातार सभी वीडियो इस चैनल पे रेलवे ग्रुप डी के लिए आ रहे हैं और सभी के सभी महत्वपूर्ण भी है ना। तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा और एप्लीकेशन से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिएगा। जलियांवाला बाग नरसंहार किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि दोस्तों त्याग दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना दोस्तों किस राज्य द्वारा किया गया? गुजरात द्वारा। धौलावीरा दोस्तों कहाँ पे स्थित है? तो ये देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का है, जिसको यूनेस्को का 40वां धरोहर बनाया गया था गुजरात में। देखिए यही है आपका क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया। किस संस्थान का 37वां स्थापना दिवस 11 मार्च 2022 को मनाया गया? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, एनसीआरबी। और दोस्तों राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी? तो 11 मार्च 1986 में की गई थी। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के किस मंत्रालय दोस्तों अधीन है? तो गृह मंत्रालय के। और दोस्तों ये कहाँ पे इसका मुख्यालय स्थित है? तो नई दिल्ली में। डीआरडीओ की स्थापना दोस्तों कब हुई है? तो 1 जनवरी 1958। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी। इसरो की स्थापना कब हुई है? तो 15 अगस्त 1969। और इसरो के 10वें जो अध्यक्ष बने कौन बने हैं? एस शोभनाथ। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का अध्यक्ष दोस्तों नियुक्त किया गया है? तो अजय भूषण पांडे को। एंड राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ दोस्तों, ये 1 अक्टूबर 2018 को इसकी स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग क्वेश्चन आया है बहुत बार कि प्राधिकरण की स्थापना अधिनियम किस अधिनियम के तहत हुई थी? कंपनी अधिनियम 2013 में। फाइनेंशियल एसेट टास्क फोर्स का हेड दोस्तों किसे बनाया गया है? तो टी राजा कुमार को बनाया गया है। और राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 3 वर्षों का होता है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, इसके भी देखिए हेड चेंज किए गए हैं। तो माधुरी पुरी बुच को देखिए बनाया गया। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय नियुक्त किया गया दोस्तों, जी हाँ, अशोक कुमार को। रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे चुना गया?
तो विनय कुमार त्रिपाठी को, वी के त्रिपाठी। सेबी की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे हुई थी दोस्तों? तो फेरवानी समिति की सिफारिश पे हुई थी। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस दोस्तों कब मनाते हैं? तो 10 मार्च को मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाने जाने की घोषणा दोस्तों कब हुई? तो ये 28 अप्रैल 2021 से। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश का उद्देश्य दोस्तों क्या है? न्याय निर्णय प्रक्रिया महिलाओं के जो कि अपेक्षित भागीदारी सुनिश्चित करना। भारत की कौन सी महिला सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं? जी हाँ दोस्तों, पहली अगर आपसे पूछा जाएगा तो न्यायमूर्ति फातिमा बीबी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है? हेग, नीदरलैंड में। क्वेश्चन ये भी बहुत बार आया हुआ है। ऐसा मालिक होगा यहाँ पे, ऐसा लिखा हुआ है। ऐसा मलिक जो है कि किस राज्य में सुप्रीम कोर्ट की पहली न्यायाधीश बनी है? दोस्तों ये पाकिस्तान की सबसे पहली बनी है। केंतांजी ब्राउन जैक्सन किस देश की सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बनी है दोस्तों? तो ये अमेरिका की। कि रेलवे एग्जामिनेशन के लिए मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट ई बुक्स बहुत मेहनत से बनाया है। देखिए 500 क्वेश्चन का मैंने सुपर गेस्ट क्वेश्चन रेडी किया है। मैथ के इन सभी 500 क्वेश्चन को लगा के जाइए आपकी परीक्षा में। सभी संपूर्ण हल और नवीनतम पैटर्न पे आधारित हैं, जिससे कि आपके प्रैक्टिस को आसान बनाएगी और आप इन सभी प्रश्नों को पढ़ के ही अच्छे से प्रैक्टिस करके परीक्षा में जाना है। तो जरूर से आप इस ई बुक को ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। एंड जीके के टॉप 70 रेलवे में जितने भी टॉपिक जीके के आते हैं उन सभी को मैंने एक साथ डाल दिया है। ऑल इन वन जीके का ये टॉपिक वाइज ई बुक आप ले लीजिएगा, जिसमें सभी टॉपिक मौजूद हैं जो निश्चित तौर पे आपको रिवीजन और याद करने में हेल्प करेगा। एंड थर्ड साइंस का 1000 क्वेश्चन दोस्तों है, जिसमें मैंने सभी पिछले 10 सालों में जो क्वेश्चन पूछे गए जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान के, उनका कलेक्शन रेडी किया है, जो कि फुल डिटेल के साथ आता है। ये तीनों ई बुक्स आपके परीक्षाओं के लिए निश्चित तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो फटाफट इसको ले लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भारत की कौन सी महिला बॉलर विश्व कप क्रिकेट लेने विश्व कप में विकेट लेने वाले पहले संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर पहुंच गई हैं? दोस्तों इनका नाम है झूलन गोस्वामी। आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया? तो दोस्तों ये दिया गया स्मृति मंधाना में। सर्वाधिक वर्ल्ड कप खेलने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी दोस्तों कौन है? मिताली राज। एक पारी में 10 विकेट लेकर इतिहास बनाने वाले दोस्तों क्रिकेटर का नाम क्या है? तो इनका नाम है एजाज पटेल। हाल ही में यून सुक योल किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? जी हाँ दोस्तों, ये दक्षिण कोरिया के बने हैं। कौन बने हैं? यून सुक योल। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में कौन सी अक्षांश रेखा से विभाजन होता है दोस्तों? तो 38वीं समानांतर रेखा, याद रखेंगे। फूमियो किशिदा किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? जापान। नेताजी सुभाष चंद्र 2022 दोस्तों किसे दिया गया? तो शिंजो आबे को दिया गया, जिनका रिसेंट में देखिए गोली मारकर हत्या कर दिया गया। बारबाडोस के प्रधानमंत्री दोस्तों कौन है? तो इनका नाम है मिया मोटली। यूक्रेन के राष्ट्रपति दोस्तों कौन है? इनका नाम क्या हो जाएगा? तो वोलोडिमिर जेलेंस्की। जर्मनी के चांसलर देखिए नए चेंज किए गए हैं, उनका नाम क्या है? इनका नाम है ओलाफ स्कोल्ज। किस राज्य सरकार ने वुमेन एट द वर्क कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो कर्नाटका ने शुरू किया है यहाँ पे। वुमेन एट द वर्क कार्यक्रम दोस्तों क्यों शुरू किया गया है? तो कौशल वाली महिलाओं को रोजगार देने के लिए। हाल ही में देखिए देवायतन का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया? तो कर्नाटका के हम्पी में किया गया। कर्नाटका के राज्यपाल दोस्तों कौन से हो जाएंगे? दोस्तों ये किया गया थावर चंद्र गहलोत। और दोस्तों हाल ही में देवातनम होगा, जो हम्पी में किया गया है। हाल ही में दोस्तों ऊपरी भद्रा योजना किस राज्य की पहली राष्ट्रीय परियोजना घोषित की गई है? तो कर्नाटक। कोलार फील्ड जोग जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? ये भी कर्नाटक में। एंड जोग जलप्रपात किस नदी के ऊपर स्थित है दोस्तों? शरावती नदी के ऊपर ही स्थित है। तानसेन महोत्सव दोस्तों कहाँ मनाया गया? तो तानसेन समारोह मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में देखिए इसको मनाया गया। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल का शुभारंभ किया गया दोस्तों? तो ये किया गया था देखिए ग्वालियर में। फीफा फुटबॉल ऑफ द ईयर दोस्तों किसे चुना गया? तो रॉबर्ट लेवेंडोस्की को चुना गया। हाल ही में देखिए बेलेंडियोर अवार्ड किसने जीता है? तो इनका नाम है लियोनेल मेसी। हाल ही में कोपा अमेरिका किस कप ने जीता है? जो कप है किस देश ने जीता है? तो अर्जेंटीना। शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कौन सा देश दोस्तों पहले स्थान पे था? तो नॉर्वे। कॉमनवेल्थ गेम 2022 का आयोजन दोस्तों कहाँ पे होगा? तो बर्मिंघम में होगा ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय राज्य को समर्पित किया? तो गुजरात का हो जाएगा यहाँ पे। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का उद्देश्य दोस्तों पुलिस और उसको सुरक्षा को देखिए और बेहतर बनाना। सिंधु यूनिवर्सिटी दोस्तों कहाँ पे स्थित है? लद्दाख में। ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ पे स्थित है? क्वेश्चन आएगा बहुत बार। तो ये देखिए ये कुशीनगर में है, जो कि उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। मेजर ध्यानचंद्र खेल विश्वविद्यालय कहाँ पे दोस्तों? मेरठ में। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पहली कुलपति दोस्तों किसे बनाया गया है? तो प्रोफेसर शांति सिंह धूलीपुड़ी पंडित को बनाया गया। दिल्ली खेल यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति किसे बनाया गया है? तो कर्णम मल्लेश्वरी को बनाया गया है। मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल दोस्तों किस खेल में जीता है? तो वेट लिफ्टिंग में जीता है। दोस्तों आपके एग्जामिनेशन में जो करंट अफेयर्स आएगा तो 2021 और 22 से ही आएगा ना। जो मैंने आपको टेस्ट सीरीज बताया है जीके और सीए का, इसमें देखिए जो टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन डाले गए हैं वो
2021 और 22 के ही डाले गए हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड है ना। इस तरह आपको साइंस के भी सेपरेट टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, मैथ के भी मिल जाएंगे, रीजनिंग के भी मिल जाएंगे, तो आप जो चाहें वो ले सकते हैं। सारे टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। तो परीक्षा से पहले पहले दोस्तों एकदम पूरी तैयारी कर लीजिए। टेस्ट आपको लगातार इंप्रूवमेंट देता है, तो टेस्ट आप जरूर लगाइएगा, अपनी कमियों को पता कीजिएगा, जिससे आप ज्यादा स्कोर कर पाएंगे परीक्षा में। भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किस मंडल द्वारा किया गया दोस्तों? तो पूर्वी रेलवे आसनसोल मंडल द्वारा। भारत में कुल कितने रेलवे जोन है दोस्तों? तो टोटल 18 हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष दोस्तों विनय कुमार त्रिपाठी। फर्स्ट अगर आपसे पूछा जाएगा तो विनोद कुमार यादव थे। जो कि सुरक्षा बल में खोए हुए सामान की वापसी के लिए दोस्तों कौन सा अभियान चलाया गया? तो मिशन अमानत शुरू किया गया। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो विमान कौन सा था जिसे यूक्रेन ने नष्ट कर दिया? तो AN-225 मारिया। नॉर्ड स्ट्रीम 1 जो कि गैस पाइपलाइन किन देशों के बीच में चलती है दोस्तों? तो रूस और जर्मनी के बीच में। नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन किस सागर से होकर गुजरती है? तो बाल्टिक सागर से होकर गुजरती है। यूक्रेन की सीमा किस सागर से लगती है? काला सागर से। चेरनोबिल हादसा दोस्तों कहाँ पे हुआ? तो ये देखिए आपका यूक्रेन में हुआ। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2022 के तीसरे संस्करण के समापन समारोह में दोस्तों किसके द्वारा संबोधित किया गया? तो ओम बिरला, जो कि 17वीं लोकसभा के स्पीकर हैं। जीएसटी का दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? अमिताभ बच्चन को। कौन सा वर्ष दोस्तों 2021 में मिस यूनिवर्स चुनी गई? तो हरनाथ संधू को देखिए 2021 का जो कि मिस यूनिवर्स इनको चुना गया। इसके बाद दोस्तों सुर सामग्री लता मंगेशकर को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? इनका हाल ही में 92 वर्ष में निधन हो गया, तो 2001 में, और इनका देखिए 92 वर्ष में निधन हो गया। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये जोधपुर राजस्थान। विश्व के किस टेनिस खिलाड़ी ने सर्वाधिक एकल ग्रैंड स्लैम जीता है दोस्तों? तो राफेल नडाल। टोटल कितने? 21 ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीता हुआ है। क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य दोस्तों कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। ऊंट की खाल में देखिए स्वर्णिम नक्काशी का कार्य दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? उस्ता कला के नाम से जानता है। वर्तमान में देखिए नीति आयोग के अध्यक्ष दोस्तों कौन है? तो ये है नरेंद्र मोदी। एंड यहाँ पे देखिए परमेश्वर अय्यर जो बनाए गए हैं, इसके प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। किस खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2000 जो कि 12 से बाहर कर दिया गया? तो नोवाक जोकोविक। भारतीय मुख्य भूमि में सबसे लंबी तटरेखा दोस्तों किसकी है? तो गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कौन सा ऐप जारी किया गया? मनी मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संघ द्वारा सूर्य अध्ययन हेतु प्रस्तावित मिशन दोस्तों नाम क्या है? आदित्य L1। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा किस मूर्ति का निर्माण किया गया केदारनाथ में? तो आदि शंकराचार्य का मूर्ति था। निम्नलिखित से कौन अमेरिका का प्रथम दोस्तों महिला उपराष्ट्रपति बनी है? जो कि 49वीं नंबर की, तो कमला हैरिस। भारत के पहले रक्षा प्रमुख जनरल बिपिन रावत मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पद्म विभूषण दिया गया। वर्तमान में भारत के उच्च न्यायालय में कुल जो न्यायाधीश दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश, तो यह है देखिए CN रमना जी हैं। केंद्रीय जो पर्यावरण मंत्री है उनका नाम क्या है? तो देखिए हो जाएगा भूपेंद्र यादव। देखिए जितने भी मंत्रालय हैं ना, मंत्रालय हैं और जितने भी पदाधिकारी हैं, ये भी मैंने अपने नोट्स वाले सेक्शन में एप्लीकेशन में डाला है। तो नोट्स वाले सेक्शन में मैं लगातार आपके ग्रुप डी को टारगेट करके नोट्स बना रहा हूँ, और सारे नोट्स आप एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो आप जरूर से ये मंत्रालय वाला और जो पदाधिकारी हैं, मोदी जी कितने मंत्रिमंडल है एकदम अपडेटेड, जैसे स्मृति ईरानी को अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय दे दिया गया, तो ये भी मैंने एकदम सब अपडेटेड डाला हुआ है। आप इसे डाउनलोड करके रिवीजन करते रहिएगा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री 25 अक्टूबर को कौन सा दिवस घोषित किया है? तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस घोषित किया है इन्होंने। गंगा की डॉल्फिन को कब राष्ट्रीय जलीय जीव दोस्तों घोषित किया गया था? ये देखिए 2009 में। और नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे स्थित है? पटना में है, बिहार के। नेशनल डुगोंग संरक्षण रिजर्व सेंटर दोस्तों तमिलनाडु में। भारतीय राष्ट्रीय जलीय जीव दोस्तों कौन सा हो जाएगा? गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन। भारत का विरासत पशु दोस्तों कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, वो हाथी को माना जाता है। विश्व वन्य जीव दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? तो 3 मार्च को मनाते हैं। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बांड दोस्तों किसने जारी किया है? तो विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया। दुनिया का पहला वन्य जीव संरक्षण बांड कौन सा है? तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बांड ही बना है। दुनिया का पहला वन्यजीव संरक्षण बांड किस जारी काले गैंडों के संरक्षण के लिए किया गया था। भारत का देखिए पहला ज्वालामुखी बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया था? तो ये देखिए ये डेनिस रेड क्रॉस के द्वारा। और पहला ग्रीन बॉन्ड किसने जारी किया था? गाजियाबाद के द्वारा किया। रेड डाटा बुक दोस्तों कौन जारी करता है? दोस्तों ये IUCN, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर। COP27 जलवायु शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन दोस्तों कहाँ पे होगा? मिस्र में। और COP27 जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ पे होगा? यूनाइटेड किंगडम ग्लासगो में। किस शहर में देश की पहली स्टील कचरे से रोड बनाई जाएगी? तो सूरत, गुजरात। कुछ दोस्तों बिप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन दोस्तों किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। और ये दोस्तों ये गैलरी का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता में किया गया। एशिया के सबसे बड़े कार्यक्रम विंग इंडिया 2022 का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया? देखिए ये बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में। गल्फ समिट निवेश का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में। देश की पहली जो मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिन कहाँ पे स्थापित की गई है दोस्तों? तो ये पुणे में की गई है। स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 महिला एकल खिताब किसने जीता? तो PV सिंधु द्वारा ये जीता गया।
स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो जोनाथन क्रिस्टी, इंडोनेशिया के। एंड स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? देखिए एचएस प्रणय के द्वारा ये जीता गया। स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पे बुनाशन ओंगबा मंग मरंगफान, थाईलैंड की। इनका नाम ही बड़ा अजीब है, थोड़ा बड़ा भी है। तो देखिए स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आएंगे तो इनको आपको रटना पड़ेगा। रियो ओलंपिक 2016 में पीवी सिंधु ने कौन सा मेडल जीता था? रजत पदक। जीके में प्रश्न आएगा। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 दोस्तों विजेता कौन है? इनका नाम क्या है? तो विक्टर एक्सेल्सन है, याद रखेंगे। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 को विजेता दोस्तों कौन है? लक्ष्य सेन। हाल ही में किसे बैडमिंटन में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया गया? तो प्रकाश पादुकोण को। इंडियन ओपन 2022 का विजेता दोस्तों कौन है? लक्ष्य सेन। उबेर कप किससे संबंधित हो? तो ये बैडमिंटन संबंधित है। प्रमोद भगत और कृष्णा नागर का संबंध किस खेल से है? पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी। देखिए खेल और खिलाड़ी से क्वेश्चन आता है। सुहास यथिराज का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से भी संबंधित है। डीआरडीओ ने मध्यम दूरी की सतह पर हवा में मार करने वाले मिसाइल का सफल परीक्षण किया दोस्तों कहाँ पे? तो ये चांदीपुर उड़ीसा में। डीआरडीओ की स्थापना दोस्तों कब हुई है? 1958। और इसका मुख्यालय कहाँ पे दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका दिल्ली। अंडमान निकोबार किस मिसाइल से परीक्षण किया गया? तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया गया। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वॉन्गसॉन्ग 17 दोस्तों क्या है? ये एक मॉन्स्टर मिसाइल के रूप में जाना जाता है। अस्त्र दोस्तों कैसी मिसाइल है? ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है अस्त्र। बराक 8 मिसाइल दोस्तों किस देश सहयोग से तैयार किया गया है? तो भारत और इजराइल। इसरो के दोस्तों तत्कालीन प्रमुख डॉक्टर एस स्वरूपनाथन। इसके पहले दोस्तों कौन थे? तो इसके पहले थे के शिवान, याद रखेंगे। प्रोजेक्ट 75 किस देश के सहयोग से चल रहा है? तो फ्रांस के सहयोग से चल रहा है। दोस्तों यहाँ पे पेटास्केल सुपर कंप्यूटर परम शक्ति का उद्घाटन किस संस्थान ने किया है? तो आईआईटी खड़गपुर में। पेटास्केल सुपर कंप्यूटर परम शक्ति का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो जगदीप धनखड़ द्वारा किया गया है। भारत में सुपर कंप्यूटर निर्माण करने वाली संस्था दोस्तों कौन सी है? दोस्तों हो जाएगी सीडैक। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर दोस्तों कौन सा हो जाएगा? परम 8000। फुगाकू कहाँ का देखिए सुपर कंप्यूटर है? तो ये देखिए आपका जापान का सुपर कंप्यूटर है। भारत सुपर कंप्यूटर जनक दोस्तों कौन मानते हैं? डॉक्टर विजय भटकर को माना जाता है यहाँ पे। सीडैक का पूरा नाम दोस्तों क्या है? तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। विश्व में सुपर कंप्यूटर के पिता दोस्तों हम लोग किसे कहते हैं? तो सिमोर क्रेव कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का दोस्तों महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम क्या है दोस्तों? तो इनका नाम हो जाएगा गिलबर्ट एफ हॉगबे। अक्टूबर 2022 में से इनका होगा। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना दोस्तों 1919 में की गई। और दोस्तों इसमें कितने सदस्य देश हैं? 187। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में से निर्विरोध किसे निर्वाचित किया गया? तो हेमंत बिश्वा शर्मा का देखिए किया गया। हेमंत बिश्वा शर्मा यहाँ पे देखिए किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों? तो असम। और एयर इंडिया के अध्यक्ष दोस्तों कौन है? जी हाँ दोस्तों, ये हैं एन चंद्रशेखर। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के निदेशक दोस्तों कौन बने हैं? तो डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नायर को बनाया गया। और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर दोस्तों कहाँ पे स्थित है? तो ये तिरुअनंतपुरम में स्थित है। वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण करने वाला शहर दोस्तों कौन सा हो जाएगा? ढाका, 119 डेसिबल। फ्रांसिस फ्रंटियर रिपोर्ट को जारी करने वाला तो यहाँ पे देखो कौन जारी करता है? यूएनईपी करता है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना दोस्तों कब हुई? तो ये 5 जून सन 1972 को किया गया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कहाँ पे है? तो नैरोबी केन्या। फ्रंटियर रिपोर्ट दोस्तों किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से। वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण करने वाला भारत का शहर दोस्तों कौन सा जगह? मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, 114 डेसिबल। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला दोस्तों? तो 139वां स्थान मिला है। देखिए इंडेक्स भी मैंने आपको नोट्स वाले में दे दिया है एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन में एक सेक्शन है नोट्स, आप इसको खोलेंगे तो इसमें ओम जायसवाल नोट्स करके आएगा। उसमें आपको इंडेक्स मिल जाएगा, सैन्य अभ्यास मिल जाएगा, करंट अफेयर्स के बहुत सारे टॉपिक मैंने डाल दिए हैं। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक दोस्तों कौन जारी करता है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। साउंड का स्पीड सर्वाधिक दोस्तों किसमें होता है? ठोस में होता है। 94वें ऑस्कर पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया था? कोडा को दिया गया था। ऑस्कर अवार्ड दोस्तों कहाँ पर दिए जाते हैं? तो लॉस एंजल्स अमेरिका में। ऑस्कर अवार्ड 2021 सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार दोस्तों नो मैंस लैंड को दिया गया था 21 में। और 22 में किसे दिया गया था? कोडा में। ऑस्कर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार दोस्तों विल स्मिथ किस फिल्म के लिए दिया गया? तो किंग रिचर्ड्स के लिए दिया गया। उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर दोस्तों कौन बनी है? तो ऋतु ऋतु खंडूगु भूषण को देखिए बनाया गया। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में प्रवेश किस शहर को कहते हैं दोस्तों? तो डार्विन। टॉरेस जल संधि किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी के बीच में। बॉस जल संधि दोस्तों तो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में। प्यासी की भूमि दोस्तों हम लोग किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया कितने दोस्तों मरुस्थल है यहाँ पे? तो ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल, गिस्बन रेगिस्तान जो है, ग्रेट सैंडी रेगिस्तान। मरे डार्लिंग दोस्तों नदी कहाँ पे स्थित है? ये देखिए ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को बहुत सारे लोग लाइक कर चुके हैं यार, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। शेयर करते रहिए, इन चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर से ऑन कीजिए। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा दोस्तों गुजरती है? तो मकर रेखा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रतिवर्ष विश्व क्षय रोग दिवस का आयोजन दोस्तों कब किया जाता है? तो 24 मार्च को। और क्षय रोग दिवस 2022 का थीम क्या था?
इन्वेस्ट टू एंड टीवी सेव लाइफ्स। टीवी बैक्टीरिया खुद किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट कोच के द्वारा। और टीवी बैक्टीरिया का नाम दोस्तों क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है। टीवी शरीर के इस भाग को प्रभावित करता है? तो फेफड़ों को प्रभावित करता है। टीवी का टीका दोस्तों कौन सा होता है? तो बीसीजी का टीका लगता है। और बीसीजी का दोस्तों पूरा नाम क्या है? तो बैलिसस जो कि कॉलमेट ग्यूरिन। मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य दोस्तों कब रखा गया? 2030। मलेरिया कारक दोस्तों क्या हो जाएगा? तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ की वजह से होता है। टीवी हारेगा देश जीतेगा दोस्तों, लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2025 तक। काली मौत दोस्तों किसे कहते हैं? प्लेग को। हेल्सन रोग किसे कहते हैं दोस्तों? कुष्ठ रोग को हेल्सन रोग कहते हैं यहाँ पे। विश्व कैंसर दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 4 फरवरी को। मलेरिया दिवस कब मनाते हैं? 25 अप्रैल को। भारतीय सेना और किस राज्य की पुलिस के बीच में कवच 2 नामक एक संयुक्त सेना अभ्यास स्टार्ट किया गया? तो महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा है। देखिए दस्तलिक अभ्यास किस दो देशों के बीच में है? तो भारत और उज्बेकिस्तान। वायु शक्ति 2022 का आयोजन कहाँ पे दोस्तों? पोखरण जैसलमेर में। यहाँ पे मांझी वसुंधरा कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? महाराष्ट्र। वाडा कोलम चावल और सफेद प्याज का जीआई टैग दोस्तों महाराष्ट्र। इसका पीडीएफ दोस्तों आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन में देखिए आपका एक क्लास पीडीएफ का सेक्शन है, उसमें जाएंगे तो आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, तो वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा रिवीजन करने के लिए। मुंबई किस द्वीप के ऊपर स्थित है दोस्तों? तो सॉल्सेट द्वीप पे स्थित है। ब्रिक्स अनुसंधान एवं विकास केंद्र का शुभारंभ किसने किया था? तो मनसुख मांडविया के द्वारा किया गया। मनसुख मांडविया भारत के कौन से दोस्तों मंत्री हैं? तो स्वास्थ्य मंत्री हैं। ब्रिक्स का पहला सम्मेलन दोस्तों कहाँ पे आयोजित किया गया? तो यहाँ पे देखिए रूस में किया गया था ये। 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? भारत के द्वारा। 14वें ब्रिक्स की अध्यक्षता दोस्तों चीन के द्वारा। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो 16 मार्च को। ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर दोस्तों कौन चुना गया? तो वैक्स को चुना गया था। एंड ऑक्सफोर्ड चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर दोस्तों चुना गया था एंजाइटी, चिंता को। न्यू डेवलपमेंट बैंक दोस्तों उपाध्यक्ष क्या नाम है दोस्तों? अशोक लवासा हो जाएंगे यहाँ पे। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष दोस्तों कौन हो जाएंगे? मार्कोस प्राडो ट्रोजियो, याद रखेंगे। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पे? संघाई चीन। और दोस्तों इसका नवीनतम सदस्य जो बना है वो कौन सा हो जाएगा? मिस्र हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ पर पीलीभीत भारत गैली का उद्घाटन किया दोस्तों? कोलकाता में ही किया। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी दोस्तों कहाँ पे स्थित है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ पे शुरू किया गया? त्रिशूर केरला में। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में किस खिलाड़ी ने बैडमिंटन स्वर्ण पदक जीता था दोस्तों? कृष्णा नागर एंड प्रमोद भगत द्वारा जीता गया। देश की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिकल कहाँ पे स्थापित की घोषणा किया गया? पूरे महाराष्ट्र में। भारत के बाहर दोस्तों किस देश में पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खुलेगा दोस्तों? तो संयुक्त अरब अमीरात। माउंट टेरेन बाइकिंग और साइकिलिंग मोटोक्रॉस के लिए भारत का पहला साई राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? शिमला में। राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन दोस्तों कहाँ पे हुआ? ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश में किया गया। और राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का विजेता कौन था? दोस्तों ये लद्दाख था। विजय हरारे ट्रॉफी 2021-22 विजेता दोस्तों कौन था? हिमाचल प्रदेश था। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 का विजेता कौन था? तमिलनाडु। भारत का पहला 100% वैक्सीनेशन वाला राज्य दोस्तों कौन बन गया? हिमाचल प्रदेश। और सबसे 100% जो कि पहला वैक्सीनेशन वाला जिला तो किन्नौर, हिमाचल प्रदेश का। पिन घाटी नेशनल पार्क दोस्तों कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश। अटल सुनर पूछता है दोस्तों कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश। लेह से श्रीनगर का मार्ग दोस्तों कौन सुरंग जाता है? तो जोजिला जाता है। भारत का पहला ई कैबिनेट वाला राज्य दोस्तों कौन सा हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। भारत में पहली ई लोक अदालत दोस्तों किस राज्य में आई? तो ये छत्तीसगढ़ में। भारत में किस अर्धसैनिक बल का 127वां स्थापना दिवस मनाया गया? असम राइफल्स का मनाया गया। असम राइफल्स की स्थापना कब हुई? 1835 में। असम राइफल का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे स्थित है? शिलांग मेघालय में। असम राइफल्स का आदर्श वाक्य दोस्तों क्या है? उत्तर पूर्व के प्रहरी। असम राइफल का प्रशासनिक नियंत्रण मंत्रालय के अधीन है दोस्तों, किसके? गृह मंत्रालय के अधीन है। वर्तमान में असम राइफल्स के प्रमुख कौन है? प्रदीप चंद्र नायर। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स दोस्तों कहाँ पे तैनात होता है? भारत और पाकिस्तान की सीमा पे। और जो बीएसएफ के तत्कालिक प्रमुख है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है पंकज कुमार सिंह। ऊंट महोत्सव का दोस्तों आयोजन कहाँ पे किया गया? राजस्थान के बीकानेर में। ऑपरेशन सर्द हवा दोस्तों किसके द्वारा लॉन्च किया गया? बीएसएफ के द्वारा ही किया गया था। पाकिस्तान से भारत के कितने राज्य लगते हैं? तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात। सीआरपीएफ के दोस्तों प्रमुख कौन है? कुलदीप सिंह। एनडीआरएफ की स्थापना दोस्तों किस अधिनियम के तहत हुई? तो अधिनियम 2005। और एनडीआरएफ के प्रमुख कौन है दोस्तों? इनका नाम है अतुल करवाल। देखिए वर्तमान में सीआईएसएफ के प्रमुख दोस्तों कौन है? तो सीलवर्धन सिंह। वस्तुओं का निर्यात वित्त वर्ष 2021-22 से 21 मार्च 2022 तक कितना प्रतिशत बढ़कर 400.8 अरब डॉलर पहुंच गया? तो 37% की वृद्धि हुई है। भारत में सर्वाधिक निर्यात किस देश को करता है दोस्तों? तो जो कि अमेरिका। हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक दोस्तों कौन जाएगा? अमेरिका। भारत का व्यापार घटा सर्वाधिक किस देश से दोस्तों? तो चाइना, तकरीबन 63 अरब डॉलर। भारतीय वस्तुओं के निर्यात के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य दोस्तों कौन सा हो जाएगा? जी हाँ दोस्तों, ये हो जाएगा आपका अमेरिका। 2022-23 में भारत का राजकोषीय घाटा दोस्तों कितने परसेंट है? 6.4%। 5वें ह्यूमन ट्रांसफार्मिंग इंडिया अवार्ड के 5वें संस्करण में कितनी महिलाओं को दोस्तों सम्मानित किया गया है? दोस्तों 75 महिलाओं को सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को। और अंतरराष्ट्रीय 8 मार्च को। कौशल मातृत्व योजना किस राज्य द्वारा दोस्तों शुरू किया गया? तो छत्तीसगढ़। हाल ही में किसे एबेल पुरस्कार 2022 दिया गया दोस्तों? तो डेनिस पार्लन सुलिवन को दिया गया यहाँ पे।
एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में देते हो, तो ये गणित के क्षेत्र में देते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड देखिए फील्ड अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो गणित में दिया जाता है। प्रिज्गर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो वास्तुकला में दिया जाता है। 2022 का प्रिज्गर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसे दिया गया, देखिए डाइवेडो फ्रांसिस केरे को। 75वें बाफ्टा पुरस्कार 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया, द पावर ऑफ द डॉग। बाफ्टा पुरस्कार शुरू दोस्तों कब किया गया, 47 में। एंड बाफ्टा का पूरा नाम दोस्तों क्या हो जाएगा, ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड, ठीक है। 75वें बाफ्टा में सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता दोस्तों कौन थे, विल स्मिथ। और दोस्तों यहाँ पे जो किसको श्रद्धांजलि दी गई दोस्तों, तो स्वर कोकिला लता मंगेशकर का, जिनका 92 वर्ष में निधन हो गया था। यहाँ पे देखिए जो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक थे वो कौन थे बाफ्टा में, तो जैन कैंपियन थे। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का रोल दोस्तों किसे किसे मिला है, रणबीर सिंह को, फिल्म 83 के लिए, 83। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड 2021 प्रदान किया गया नोमैनलैंड को, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन बनी, कंगना रनावत। एंड दोस्तों इस राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में दादा साहब जो फाल्के अवार्ड किसे दिया गया, रजनीकांत को। 2022 में किस संगीतकार को पद्मश्री सम्मानित किया गया, सोनू निगम को। 2022 में किस खिलाड़ी को पद्म भूषण सम्मानित किया गया, देवेंद्र झाझड़िया को देखिए यहाँ पे सम्मानित किया गया। कौन सा राज्य दोस्तों देश में पहला चाइल्ड बजट पेश करने वाला राज्य बन गया है, मध्य प्रदेश। किस कृषि बजट पेश करने वाला पहला राज्य दोस्तों कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा राजस्थान। पीएम गति शक्ति के तहत पहला कार्गो टर्मिनल कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, आसनसोल मंडल, जो कि पश्चिम बंगाल में है। रेल मार्ग टक्कर रोधी प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया, तो उसका नाम क्या है, कवच। नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम का नाम दोस्तों क्या है, दोस्तों ये हो जाएगा पर्वतमाला प्रोजेक्ट, याद रखिएगा इसको। योग महोत्सव 2022 का शुभारंभ दोस्तों किसने किया था, तो सर्बानंद सोनेवाल के द्वारा किया गया था, जो असम के पूर्व सीएम थे, तो याद रखेंगे। और इनको कौन सा मंत्रालय दिया गया है, आयुष मंत्रालय दिया गया। योग महोत्सव 2022 का उद्देश्य क्या था, इसकी शुरुआत योग और इसकी उपयोगिता प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से की गई थी। योग दिवस हम लोग मनाते कब हैं दोस्तों, 21 जून को हम लोग मनाते हैं। वर्ष 2022 में कौन सा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस तो मनाया गया, 8वां। विषुव की स्थिति दोस्तों क्या हो, तो पृथ्वी का झुकाव न सूर्य की ओर हो और न ही सूर्य से के दूसरी ओर हो, बल्कि बीच में हो, उसी को देखिए हम लोग बोलते हैं यहाँ पे। महाभाष्य ग्रंथ के रचयिता दोस्तों कौन है, पतंजलि। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 के का मेजबान दोस्तों कौन था, पुडुचेरी। रिस्ट एसोर्ड, रिस्क जो कि एसोर्ड नामक आत्मकथा किसकी दोस्तों, तो गुडप्पा विश्वनाथ। रिस्ट एसोर्ड नामक आत्मकथा किसके द्वारा लॉन्च किया गया, कपिल देव और सुनील गावस्कर के द्वारा। द मेकिंग ऑफ आधार दोस्तों पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो राम सेवक शर्मा। देखिए मैंने नोट्स वाले सेक्शन में आप लोगों को बुक एंड ऑथर एकदम नवीनतम 2021 और 22 वाला जो करंट अफेयर्स में आएगा वो अपडेट कर दिया है, और ओल्ड वाले भी सारे बुक मैंने दे दी है ना, तो नोट्स वाले सेक्शन से आप उसे भी डाउनलोड कर लीजिएगा। जितने देखिए जो भी मैं बता रहा हूँ सारे आपको डाउनलोड वहां मिलेंगे। संविधान संस्कृति और राष्ट्र पुस्तक के लेखक दोस्तों कौन है, इनका नाम, जी हाँ दोस्तों, तो कलराज मिश्रा, जो कि गवर्नर ऑफ राजस्थान, ठीक है, तो राजस्थान के राज्यपाल हैं। फियरलेस गवर्नर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो फर्स्ट आईपीएस लेडी किरण बेदी। लाल सलाम पुस्तक दोस्तों लिखा है स्मृति ईरानी। द गोल्डन बॉय पुस्तक दोस्तों किसने लिखा है, तो नवदीप गिल सिंह गिल के द्वारा। राष्ट्रीय गणित दिवस दोस्तों कब मनाते हैं, 22 नवंबर। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस हम लोग कब मनाते हैं दोस्तों, ये 14 मार्च को हम लोग मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 2022 का थीम क्या था, गणित एकजुट। हाल ही में रामानुज पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया, प्रोफेसर नीना गुप्ता। एबेल पुरस्कार का संबंध दोस्तों किससे है, तो ये गणित का नोबेल पुरस्कार इसको हम लोग बोलते हैं। राष्ट्रीय गणित दिवस के किसके जन्म के उपलक्ष्य में, देखिए श्रीनिवास रामानुजम के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाते हैं। विश्व वन्य जीव दिवस हम लोग कब मनाते हैं, वन्य जीव 3 मार्च को। महिला दिवस अंतर्राष्ट्रीय 8 मार्च को। उपभोक्ता दिवस हम लोग मनाते हैं 15 मार्च को। खुशहाली दिवस मनाते हैं 20 मार्च को। जल दिवस मनाते हैं 22 मार्च को। सतीश धवन अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र दोस्तों कहाँ पे स्थित है, जम्मू, जो कि केंद्रीय विश्वविद्यालय में इसका उद्घाटन किया गया। क्वेश्चन आई थिंक ये है कि यहाँ पे नया जो उद्घाटन किया गया, यहाँ पे उत्तर भारत का पहला अंतरिक्ष केंद्र, जी हाँ यही बना था आपका जम्मू में। सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय दोस्तों किस राज्य में स्थित है, लद्दाख में है। राधा कृष्णा माथुर यहाँ पे एलजी हैं। इसरो 2022 का पहला रॉकेट का नाम दोस्तों क्या था, तो PSLV C-52। एंड वर्तमान में जो इसरो के सीईओ दोस्तों डॉक्टर एस सोमनाथ। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के प्रमुख दोस्तों कौन है, तो डॉक्टर S उन्नीकृष्णन नायर। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र दोस्तों कहाँ पे स्थित है, तिरुवनंतपुरम केरल। हेरत और पुष्कर फेस्टिवल दोस्तों कहाँ मनाया जाता है, तो जम्मू कश्मीर में। राउफ किस राज्य का दोस्तों नहीं थे, जम्मू कश्मीर में। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ पे स्थित हो, दुबई संयुक्त अरब अमीरात में, संयुक्त अरब अमीरात में। और यहाँ की दोस्तों राजधानी बहुत बार पूछा है, तो अबू धाबी। एंड दोस्तों मंगल ग्रह के लिए दोस्तों कौन सा मिशन लॉन्च कर रही है सऊदी अरब, तो होप मंगल मिशन। गोल्डन वीजा किस देश के द्वारा दोस्तों दिया जाता है, संयुक्त अरब अमीरात। अब्राहम एकार्ड समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ, तो इजराइल और अरब देशों के बीच में हुआ। होप मिशन किस देश से आता है दोस्तों लॉन्च किया जा रहा है, जापान। आदावी ब्रांड का दोस्तों किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया, तो केरल के द्वारा लॉन्च किया गया। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट का संबंध दोस्तों किससे है, तो ये भी देखिए केरल राज्य से हो जाएगा। इडुक्की बांध परियोजना कहाँ पे है, किस नदी पर है, तो पेरियार नदी। एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक वर्ल्ड एटलस किसके द्वारा लॉन्च किया गया, केरल। 11वां खेल महाकुंभ का शुभारंभ दोस्तों कहाँ पे किया गया, अहमदाबाद में। और 11वां
खेल महाकुंभ का शुभारंभ किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। अहमदाबाद किस नदी किनारे स्थित? साबरमती नदी किनारे। यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल होने वाली पहली जो सिटी दोस्तों वो कौन सी हो जाएगी? तो अहमदाबाद ही हो जाएगी। टोक्यो ओलंपिक 2022 का शुभंकर दोस्तों क्या था? तो मिराई तोवा और सोमाइटी। टोक्यो पैरालंपिक के उद्घाटन समारोह में दोस्तों ध्वजवाहक कौन थे? टेक चंद। एंड टोक्यो पैरालंपिक 2020 का शुभंकर क्या था? तो सोमाइटी याद रखेंगे। विंटर ओलंपिक 2022 का शुभंकर दिया था तो विंग ड्वेन ड्वेन। टोक्यो पैरालंपिक समापन समारोह दोस्तों ध्वजवाहक कौन थे? अवनी लेखेरा। और टोक्यो ओलंपिक में समारोह में देखिए ये पैरा ओलंपिक है, ये ओलंपिक है, इसमें ध्वजवाहक दोस्तों कौन थे? तो बजरंग पुनिया। टोक्यो ओलंपिक द्वारा समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन था? जी हाँ दोस्तों, तो मनप्रीत सिंह एंड एमसी मैरी कॉम। टोक्यो ओलंपिक का थीम सॉन्ग क्या था? लक्ष्य तेरा सामने है। टोक्यो पैरालंपिक की थीम सॉन्ग देखिए ये ओलंपिक है और ये पैरा ओलंपिक है, तो कर दे कमाल तू। पैरा ओलंपिक वाला था कर दे कमाल तू। टोक्यो ओलंपिक में भारत की रैंकिंग क्या थी? 48 एंड टोक्यो पैरा ओलंपिक भारत की रैंकिंग क्या थी? 24। दांडी यात्रा दोस्तों कब शुरू की गई? 12 मार्च 1930 में। दांडी यात्रा कहां से प्रारंभ की गई? साबरमती आश्रम। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम दोस्तों कौन सा हो जाएगा? जयपुर, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बनने वाला है। कैटलीन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई दोस्तों? तो हंगरी। एंड हंगरी की दोस्तों राजधानी क्या है? बुडापेस्ट। हंगरी में घास के मैदान को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? पुस्ताज। और पुस्ताज घास के मैदान दोस्तों किस नदी किनारे है? तो डेन्यूब नदी के किनारे पे आपका ये स्थित है। ग्रीन रिवर किस नदी को दोस्तों कहा जाता है? डेन्यूब नदी को। काला सागर और अजोर सागर दोस्तों जोड़ता है कर्च जल संधि को। देखिए यहाँ पे जो कि बास्फोरस जल संधि कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तुर्की में स्थित है यहाँ पे। बाल्टिक देश कौन सा दोस्तों देश है? एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया है। इंग्लिश चैनल किन देशों के मध्य स्थित है? तो लंदन और फ्रांस के बीच में। जिब्राल्टर संधि दोस्तों कहाँ पे स्थित है? पूर्व में भूमध्य सागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करती है। देखिए मिन्स समझौता किससे संबंधित हो? तो ये बेलारूस से। मिन्स समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ है? तो रूस और यूक्रेन के बीच में। टीकाकरण दिवस तो हम लोग कब मनाते हैं? 16 मार्च को। विश्व श्रवण दिवस दोस्तों श्रवण दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 3 मार्च को। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना दोस्तों कब की गई? 7 अप्रैल 1948 एंड विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। विश्व स्वर्ण दिवस 2022 का थीम दोस्तों क्या था? टू हियर फॉर लाइफ लिसन विथ केयर। ग्रीन मफलर का उपयोग किस प्रकार के प्रदूषण को रोकने के लिए किया गया? ध्वनि प्रदूषण के लिए किया गया। 400वां प्रश्न देखिए, लाइकेन का उपयोग दोस्तों कहाँ करते हैं? तो वायु प्रदूषण को चेक करने में। दोस्तों आप सभी का प्यार चाहिए दोस्तों, मैं बहुत मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, तो लाइक ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा। एंड दोस्तों इसका पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा, जो कि एप्लीकेशन पे आपको वहां से ले लीजिएगा। महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का निर्माण दोस्तों किस देश में किया गया? मेडागास्कर। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दोस्तों कहाँ पे है? गुजरात में। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसकी प्रतिमा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती कौन सा दिवस मनाते हैं दोस्तों? तो एकता दिवस, जो कि हम लोग 31 अक्टूबर के दिन मनाते हैं। स्टैच्यू ऑफ पीस कहाँ पे? राजस्थान में। महात्मा गांधी मेट्रो स्टेशन कहाँ पे स्थित? देखिए मॉरिशस में। और मॉरिशस की राजधानी दोस्तों क्या है? पोर्ट लुई। चंपारण सत्याग्रह दोस्तों कब हुआ था? 17 में। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? क्वेश्चन है 1920 में। कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन दोस्तों कब हुआ था? ये 1924 में। और बेलगांव के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। हाल ही में देखिए किसे 31वां जीडी बिरला पुरस्कार दिया गया? प्रोफेसर नारायण प्रधान को। जीडी बिरला पुरस्कार कब दोस्तों कब से शुरू हुआ है? तो 1991 से। और दोस्तों इसमें कितने रुपए दिए जाते हैं? तो 5 लाख। डूरांड कप का संबंध किस खेल से? फुटबॉल से। साहित्य अकादमी पुरस्कार दोस्तों कब शुरू किया गया? तो 1995 शुरू किया गया। किसे किसे वर्ष 2000 जो कि 21 के 31वें सरस्वती सम्मान चुना गया? तो यहाँ पे रामदरस मिश्रा को दिया गया। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 31वां व्यास सम्मान जो किसे दिया गया? तो असगर वाजहाद को दिया गया। केंद्र सरकार द्वारा व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो ये देखिएगा प्रोफेसर विनोद शर्मा को। केंद्र सरकार द्वारा संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस 2022 चुना गया गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को। नेताजी सुभाष चंद्र जो पुरस्कार 2022 का सम्मान दोस्तों किसे दिया गया? तो सिंजो अबे, जिनका रिसेंट निधन हो गया। 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस किसके जन्म दिवस मनाते हैं? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। सुभाष चंद्र बोस की कौन संस्था स्थापना किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक। एंड इनकी पुस्तक दोस्तों क्या है? तो द इंडियन स्ट्रगल। देखिए अपटती गश्ती पोत जो है सक्षम को कहाँ पे कमीशन किया गया? तो गोवा में किया गया। सिग्मो फेस्टिवल कहाँ का दोस्तों प्रमुख फेस्टिवल है? गोवा का। हर घर जल योजना दोस्तों वाला राज्य गोवा। रेबीज मुक्त भारत का पहला राज्य गोवा। देखिए समान नागरिक संहिता लागू करने वाला राज्य कौन सा जगह? गोवा। इंडियन कोस्ट गार्ड दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 1 फरवरी को। और दोस्तों इसके जो प्रमुख है वो कौन है? तो वीएस पठानिया हो जाएंगे। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ कौन है? तो पंकज कुमार हो जाएंगे। सीआरपीएफ के दोस्तों प्रमुख कौन है? कुलदीप सिंह। असम राइफल्स के दोस्तों प्रमुख कौन है? प्रदीप चंद्र नायर। यहाँ पे देखिए एनडीआरएफ के कौन हो जाएंगे? अतुल करवाल। संयुक्त राष्ट्र महासभा किस दिन जो कि इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मंजूरी दे रहा है दोस्तों? तो 15 मार्च को। संयुक्त राष्ट्र महासभा का दूसरा नाम दोस्तों क्या है? विश्व का लघु संसद। वीर बाल दिवस कब मनाया गया है? तो 26 दिसंबर को मनाया गया है। विभाजन विश्वविद्या दिवस दोस्तों कब मनाते हैं? 14 अगस्त को। स्टार्टअप डे शुरू किया गया दोस्तों 2022 में 16 जनवरी से। संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रमुख दोस्तों कौन है? अब्दुल्ला शाहिद। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंकिंग कितनी है? 139वीं। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास जो कि समाधान। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2022 में कौन सा देश शीर्ष था? तो फिनलैंड जो था वो टॉप में था। और इसमें देखिए 646वें स्थान पे कौन सा था दोस्तों? अफगानिस्तान था। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया था? कतर। डूरंड कप का विजेता दोस्तों कौन था? तो एफसी गोवा बना था।
मानव विकास सूचकांक दोस्तों कितने आधार पे है? 3 आधार पे है। डिजिटल स्किल रेडीनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग दोस्तों क्या है? पहली। इजराइल संसद का नाम दोस्तों क्या है? नेसेट। और इजराइल के प्रधानमंत्री दोस्तों कौन है? दोस्तों इनका नाम है नप्ताली बेनेट। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार का नाम दोस्तों क्या हो जाएगा? टोयोटा मिराई। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है? तो देवाशीष पांडा को किया गया है। IRDAI का फुल फॉर्म दोस्तों क्या हो जाएगा? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दोस्तों इसकी इसकी इस अधिनियम से स्थापना हुई थी, अधिनियम 1919। और दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये हैदराबाद में आपका हो जाएगा। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई, इसके अध्यक्ष कौन है? तो ये है दोस्तों पीडी वाघेला। और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना दोस्तों किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो अधिनियम 1997। सेबी की स्थापना दोस्तों किस अधिनियम में हुई थी? तो अधिनियम 1992। भारत का लेखा महानियंत्रक किसे नियुक्त किया गया? सोनाली सिंह नई बनी है। एलआईसी की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? 1956 अधिनियम। साहित्योत्सव 2022 आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया? तो नई दिल्ली में। साहित्य अकादमी की स्थापना दोस्तों कब की गई थी? ये 12 मार्च 1954 में। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दोस्तों दिया जाता है? 24 भाषाओं में। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 जो कि किसे दिया गया था? दया प्रकाश हिंदी के लिए देखिए दिया गया, दया प्रकाश सिन्हा को। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 में अंग्रेजी भाषा दोस्तों किया गया, नमिता गोखले को दिया गया। 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 में मेजबानी दोस्तों किसने की? तो पुडुचेरी द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? तो यहाँ पे देखिए 12 मार्च को। आई थिंक हाँ, 12 राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो अब्दुल रज़ाक गुनागार को। हेरात महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? जम्मू एंड कश्मीर में। हैदराबाद साहित्य महोत्सव में किस देश की भागीदारी दोस्तों? तो यूनाइटेड किंगडम, याद रखेंगे। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ला श्रमिक कल्याण प्रकल्प की घोषणा की है? त्रिपुरा। किस राज्य सरकार ने वुमेन एट द वर्क कार्यक्रम चालू किया है? तो कर्नाटक राज्य ने। किस राज्य सरकार ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू की है? हरियाणा। किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना शुरू किया है? छत्तीसगढ़। कौशल्या मातृत्व योजना में कितनी धनराशि दी जा रही है दोस्तों? 5,000 रुपए। होजागिरी फेस्टिवल दोस्तों संबंध किस राज्य से है? त्रिपुरा से। एंड कोक बोरो किस राज्य की मूल भाषा है दोस्तों? तो त्रिपुरा की मूल भाषा हो जाएगी ये। देखिए वी डेम संस्थान द्वारा जारी लोकतंत्र रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पे दोस्तों रहा? तो 93 में। लोकतंत्र रिपोर्ट 2022 में कौन से स्थान पर रहा दोस्तों? स्वीडन पहले स्थान पे था यहाँ पे। हाल ही में जारी भ्रष्टाचार सूचकांक भारत की रैंकिंग क्या थी दोस्तों? 50वीं। भ्रष्टाचार सूचकांक में कौन सा संस्था जारी करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। हाल ही में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत कौन सी रैंकिंग है? 101। एंड दोस्तों एसडीजी इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग दोस्तों क्या हो जाएगी? 120वीं। सतत विकास सूचकांक के लिए कितने लक्ष्य दोस्तों? 17। सतत विकास जो की परिभाषा किस आयोग के द्वारा दिया गया था? तो ब्रटलैंड आयोग के द्वारा दिया गया था। उपभोक्ता मामलों विभाग द्वारा उपभोक्ता अधिकारियों सप्ताह का आयोजन दोस्तों कब से कब तक किया गया? 14 से 20 मार्च 2000 जो कि 22 तक किया गया। विश्व उपभोक्ता दिवस हम लोग मनाते कब है? 15 मार्च में। उपभोक्ता अधिकारिता सप्ताह का उद्देश्य दोस्तों क्या है? तो ये उपभोक्ता के अधिकारों का संरक्षण करना। राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस जो कब मनाते हैं? 24 दिसंबर को। चार धाम परियोजना के उच्च अधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति AK सिकरी को किया गया। उरी परियोजना किस नदी के ऊपर निर्मित है? तो झेलम नदी। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पे? कृष्णा नदी पे है ये। यहाँ पे दुल्हस्ती था बलगिहार सलाल परियोजना नदी किस पे है दोस्तों? तो रावी नदी पर है। उकाई परियोजना किस नदी पे समर्पित दोस्तों? तो ये हो जाएगा ताप्ती नदी। रावी नदी को वेदों में किस नाम से जानते हैं दोस्तों? ये पुरुषनी के नाम से जानते हैं। पूरे विश्व में सर्वाधिक गोल करने वाला फुटबॉलर दोस्तों कौन सा हो जाएगा? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश में रहने वाला है? पुर्तगाल। एंड पुर्तगाल राजधानी क्या है दोस्तों? लिस्बन। तो एक मास्टर वीडियो था जो मैं कोशिश किया कि कम समय में आपके लिए ट्राई करूं कवर करने का। तो आप लोग दोस्तों अभी तक इसे लाइक नहीं ठोके हैं तो जरूर कीजिएगा, बताइएगा कैसा लगा। इस प्रकार के और सेशन भी मैं आपके लिए ला सकता हूं जो लगातार मुझे प्रेरित करेगा। तो लाइक जरूर कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा। और इसका PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, या फिर आप 7307 648 और 748 इस नंबर पे अपना नाम और ग्रुप डी लिख के भेजेंगे तभी भी आपको मिल जाएगा।